आप देख रहे हैं राज 24 न्यूज। हम हैं ओम प्रकाश शर्मा। आज हमारे बीच में आल्हा सम्राट आल्हा गायक हौददार सिंह जौनपुर से आए हुए हैं अलीगंज बाजार में। ये सुल्तानपुर जिला पड़ता है, यहाँ पर अलीगंज बाजार है और इनकी कला आल्हा की कला को लेकर के बहुत चर्चाएं हैं। किसी चीज की मोहताज नहीं है, बहुत दिन से आल्हा गायन कर रहे हैं। थोड़ा इनसे जानकारी करेंगे कि इनका बैकग्राउंड कैसे था और किस कब से आल्हा गाना गा रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा जानकारी करेंगे। प्रणाम भैया। प्रणाम। आपका नाम शुभ नाम क्या है? हौजदार सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जनपद जौनपुर बदलापुर तहसील जी, गांव बसहारा। तो आल्हा जो आल्हा कला है, आप कितने दिन से गा रहे हैं? मैं स्टेज पे 35 वर्ष हो गया लगभग। 35 वर्ष से गा रहे हैं। तो जैसे आल्हा आप गाते हैं तो किस तरह के आल्हा गाते हैं? हम अवधी शैली है हमारी। आल्हा 3 शैली में गाया जाता है जी, अवधी शैली, बैसवारी और बुंदेलखंडी जी। हम अवधी शैली के गायक हैं। अच्छा, अवध की बोली, अवध की माटी को हम बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं जी। जैसे प्रसंग में क्या क्या प्रसंग आप सुनाते हैं? प्रसंग में हम जैसे नानागढ़ की लड़ाई, सोनवा का विवाह, उदल का विवाह, मलकान का विवाह, इंदल का 3 विवाह, उसके बाद 30 के जरिया की लड़ाई, माड़ोगढ़ की लड़ाई, बेलवा का विवाह है, चंद्रावली की चौथी है, बहुत सारी लड़ाइयों का वर्णन हम गाते हैं। जैसे आप बता रहे हैं कि आपकी जर्नी बहुत लंबी है, 35 साल बहुत बड़ा होता है जी। तो इस काल में आप बहुत मतलब स्टेज पर गए होंगे, बहुत मतलब सरकारी कार्यक्रमों में गए होंगे, तो आपको कहीं पुरस्कृत वगैरह किया गया कि कैसे, मतलब कुछ आप अपने बारे में बताएं। अभी ये देखिए साहब हमारे सामने बैठे हैं, ये बार बार मन से अनाउंस कर सके जो हमको सम्मान मिला है संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार से, हमको लोकविद सम्मान जी, और उत्तर प्रदेश सरकार से लोक रत्न पुरस्कार, यूपी रत्न पुरस्कार और जौनपुर रत्न पुरस्कार, हमको जयपुर में लोक रंग में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जितने कलाकार आए थे। मैं सार्क लोक गाथा उत्सव जो एशियाड में 8 देशों की 10 देशों की प्रतियोगिता होती, 2 बार राष्ट्रीय अगुवाई किया हूँ, 2007-2009 में जी, माटी के रंग में 2013 में शैलजा जी, कुमारी शैलजा जी संस्कृति मनुष्य थे। पंचकुलम पूरे भारत की हर संगीत बुलाई गई, गांव से लेकर के शहरों तक कोई संगीत पूरे देश की बची नहीं थी, जिसमें 14 कलाकारों का सिलेक्शन होना था, जिसको प्रधानमंत्री सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी ऐसे लोग बैठेंगे उनकी सरकार जी, तो 1 महीने में सिलेक्शन होना था जी। 1 महीने में हमसे 2-3 बार सिर्फ पूछा गया कि आपके लिए कोई व्यवस्था जी नहीं सर, जब बताना। समझ लीजिए 14 कलाकार जो सिलेक्ट हुए थे उसमें आपका फौजदार सर प्रथम पहले ही दिन सेलेक्ट हो गया, बाकी सबको 1 महीने लग गया सेलेक्ट होने में। हाँ, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो युवा पीढ़ी है आज इस कला को मतलब कि समझ नहीं रही है, या उनके शिक्षा दीक्षा इस तरह से नहीं दी जा रही है कि आल्हा या जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हमारे समाज की धरोहर है उसको भूलता चला जा रहा है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अब भूलता चला जाता सर, तो मैं वर्ष का 12 मास आल्हा गाता हूँ जी। हम चाहूँ तो 1 दिन भी छुट्टी नहीं है। नहीं, उसकी मतलब कहने वाला जो युवा लेकिन युवा इस लोकगीत को नहीं समझ पा रहे हैं। नहीं समझ रहे हैं सर, लेकिन बशर्ते कम से कम 50 फौजदार खड़े हों तब उनको कंट्रोल कर पाएंगे। एक फौजदार कहाँ कर कंट्रोल करेगा? हाँ, यहाँ पहुँचते हैं पब्लिक आ जाए बस। हमारे कहने करते हैं सर कि जैसे जो सरकार द्वारा कुछ ऐसे मतलब कार्यक्रम चलाए जाएं जिससे हमारी संस्कृति को बचाया जा सके, इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि आप क्या कहना चाहते हैं? ये आप देखिएगा, फौजदार सिंह ऑफिशियल चैनल हमारा है, तो मैं 250 बच्चियों को सेंट्रल अकादमी लखनऊ, उनको 1 माह में आला सिखाल कर माड़ोगढ़ की लड़ाई 1 स्वर में 1 लय में 250 बच्चियां सो गा रहे हैं। राज्यपाल, मालिनी अवस्थी, रवि किशन, ऐसी तमाम हस्तियां, कम से कम 10,000 की भीड़ बैठी है और लोग देख रहे हैं कि इनको सिखाया कौन इतनी जल्दी। आप चैनल पर जाकर देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद है हमसे बात करने के लिए। हमारा चैनल है राज 24 न्यूज और मैं मतलब न्यूज चैनल चलाता हूं और हमारे बीच में आए हुए हैं। हमारे बीच में हमारे हरिचंद्र गिरी जी हैं, ये भी बहुत अच्छे आल्हा गायक कलाकार हैं और इनका भी मैंने इंटरव्यू भी किया था और आपका भी इंटरव्यू कर रहा हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।